पहला टॉपिक जो मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म लिखा था, उसमें आज का है रिप्रोडक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन है क्या? द प्रोसेस इन विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस इट्स ऑफस्प्रिंग टू मेंटेन इट्स एक्सिस्टेंस ऑन द अर्थ इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। वह प्रोसेस जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने स्पीसीज को मेंटेन रखने के लिए अपने स्पीसीज को मेंटेन रखने के लिए कहां पर अर्थ में करता है, उसी को कहते हैं प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन। और ये जनरल प्रोसेस है, सभी में होता है। हर कोई अपने ह्यूमन बींग्स में, इफ वी टेक एन एग्जांपल, तो हर कोई चाहता है कि अपने डबल डबल से फिर ट्रिपल ट्रिपल से और पल, ये सारे एक्सिस्टेंस मेंटेन रहता है। तो रिप्रोडक्शन क्या है? द प्रोसेस, ये प्रोसेस जो ऑर्गेनिज्म करता है वो भी दैट इज आल्सो कंसीडर अंडर द कैटेगरी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन के दो टाइप हैं, एक है एसेक्सुअल और एक है सेक्सुअल। सेक्सुअल में क्या होता है? सिंगल ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन वेयर a single organism participate, that is a sexual mode of reproduction, male or female। इस और सेक्सुअल में क्या होता है? पेरेंट ऑर्गेनिज्म जिसमें मेल एंड फीमेल पार्टिसिपेट्स करता है, that is a sexual mode of reproduction। डिटेल स्टडीज का नेक्स्ट लेसन में अपने देखेंगे इसको। इन द नेक्स्ट लेसन वी विल लर्न detailed study of the reproduction. Here is only one character which determine that is this a living or non-living, और उसमें ये आता है। तो हमने जो characters पढ़े हैं, how we can determine that this organism is a living or non-living, तो उसमें nutrition, respiration, transportation, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, एक्सर्शन और रिप्रोडक्शन, ये हमने पूरा देखा है। अब फिर से वापस हम चलते हैं, हमारा जो कंटेंट है एब्जॉर्प्शन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड बाय प्लांट। यानी प्लांट हमने कल रेस्पिरेशन में दिया था दो टाइप का, वो कौन कौन सा था? एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो plants makes its own food in presence of carbon dioxide and water. Plants makes their own food presence of sunlight and chlorophyll with the help of carbon dioxide and water. So how carbon dioxide are absorbed by the plants we will learn. This is a cross section of leaf। ये लीफ का एक क्रॉस सेक्शन है। इस क्रॉस सेक्शन में लीफ में ये पार्ट स्टोमेटा हो, ये खुला हुआ है, ओपन स्टोमेटा और क्लोज स्टोमेटा, दैट इज कंट्रोल्ड बाय गार्ड सेल। स्टोमेटा को कंट्रोल करता है गार्ड सेल। जब टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, टेम्परेचर डिक्रीज हो गया, तो गार्ड सेल जो है वो बंद हो जाता है। गार्ड सेल बंद हो जाता है तो लॉस ऑफ वाटर और एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों भी बंद हो जाते हैं। यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट लीफ में प्रेजेंट है। लीफ में क्लोरोप्लास्ट होता है, एक पिगमेंट है जिसको क्लोरोफिल के का पार्ट है क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट के प्रेजेंस में सनलाइट एब्जॉर्ब होती है, सनलाइट के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होता है, वाटर जो रूट्स में से ट्रांसपोर्ट होता है, ये सब जा करके लीव्स में फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो ए लार्ज प्रोसेस में मैंने मेंशन किया है, a large number of pores are present on the leaves of plant. These pores are known as stomata. Large number of pores, बहुत सारे pores leaves में प्रेजेंट होते हैं। प्लांट these pores, plants में इस pores को हम स्टोमेटा बोलते हैं। ये ऐसे pores होते हैं, इसको स्टोमेटा। These stomata are responsible for gaseous exchange। यही स्टोमेटा में से गैसियस का एक्सचेंज, एक्सचेंज मतलब
डिस्प्लेसमेंट यानी एब्जॉर्ब करे या रिलीज करे, एक्सचेंज होता है, अदला बदली। ड्यूरिंग द गैसियस एक्सचेंज, जब गैसियस एक्सचेंज होता है, ड्यूरिंग द गैसियस एक्सचेंज ए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज लॉस्ट, और इसको बोलते हैं व्हेन लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज लॉस्ट, दिस इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। When excess amount of water is lost from the aerial part of a plant, this is known as a transpiration. So during the gaseous exchange, a large amount of water is lost. To control the water, water को control करने के लिए water loss, the stomata is surrounded by guard cell. ये stomata guard cell से surrounded है, और ये guard cell stomata को control करता है। तो guard cell कंट्रोल कैसे करता है स्टोमेटा? दो चीजें होती है, ओपन, अभी यहाँ जैसे ये ओपन है, वाटर एक्सेस अमाउंट में लॉस होने लगा ना, तो ये स्टोमेटा का ये जो पोर्स है ये क्लोज हो जाता है, बंद। अभी ऐसा खुला है, बाद में ये ऐसा बंद हो गया, ओपन, जिसको हम क्लोज स्टोमेटा बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड अ क्लोज स्टोमेटा, दिस इज ए ओपन स्टोमेटा। So guard cell of stomata is controlled by guard cell. Suppose what is the function of guard cell? तो आंसर आता है guard cell is controlled to the stomata, और स्टोमेटा का काम क्या है? स्टोमेटा एब्जॉर्ब वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या है? क्लोरोप्लास्ट एब्जॉर्ब टू द सनलाइट। ड्यूरिंग द गैसियस एक्सचेंज, large number of water is lost. To control the water loss, the stomata is surrounded by guard cell. Guard cell control the opening and closing of the stomata pore according to the need of carbon dioxide in the plant. Plants को जितनी कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए उसके हिसाब से, या on that basis guard cell make a function for stomata, उसके हिसाब से guard cell इसका फंक्शन करता है। तो दिस इज ए जनरल प्रोसेस ऑफ absorption the carbon dioxide into the plant. Next, our content is nutrition in amoeba. Nutrition in amoeba. We know that amoeba is a unicellular organism. We know that amoeba is a unicellular organism. और ये आता किसमें है? इट इज कैटेगराइज अंडर एनिमल किंगडम। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्रेजेंट इन amoeba is heterotrophic. कौन सा है इसमें? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब हेटेरोट्रॉपिक में मैंने 3 टाइप्स दिया था। 3 टाइप्स कौन से थे? पैरासाइटिक, होलोजोइक एंड सेप्रोफाइटिक। तो इसमें हेटेरोट्रॉपिक का जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो है अमीबा में। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम में भी पाया जाता है, ह्यूमन बीइंग्स में भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। द होलोजोइक फिक्स है, इसलिए होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन is performed by amoeba.
तो इसमें होलोजोइक मोड होते हैं और अलग अलग इसका अपने को प्रोसेस है। नेक्स्ट टॉपिक, न्यूट्रिशन इन अमीबा। भी अपने को पता है कि अमीबा इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट इज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ और क्लास ऑफ द प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ एंड जोआस। तो अमीबा है कि वी नो दैट अमीबा इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म है। इट इज कैटेगराइज्ड अंडर एनिमल किंगडम में रखा गया है। और जो एनिमल किंगडम है उसमें कौन सा है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्रेजेंट इन एनिमल और अमीबा इज हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हमने 3 टाइप्स पढ़ा था, कौन कौन सा, पैरासाइटिक, होलोजोइक एंड सप्रोफाइटिक। तो इसमें जो अमीबा में है वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वेदर एन ऑर्गेनिज्म टेक इंटायर पार्ट ऑफ द बॉडी टू अदर ऑर्गेनिज्म, यानी पूरी बॉडी को ही अंदर लेता है, तो होलोजोइक करता है। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज परफॉर्म बाय अमीबा। इसमें अमीबा में ये जो पार्ट्स होते हैं इनको सूडोपोड्स बोलते हैं, सूडोपोड्स। और ये इसको दिस इज ए कॉल्ड न्यूक्लियस, इसको न्यूक्लियस कहा जाता है। तो सब पहले अमीबा क्या करता है, इंजेक्शन सबसे पहली प्रोसेस है। अमीबा कम्स इन कांटेक्ट ऑफ फूड पार्टिकल्स। सपोज कीजिए कि यहाँ पर कोई फूड पार्टिकल्स है, ये ऐसा पड़ा है, तो अमीबा धीरे धीरे क्या करेगा, स्लोली स्लोली इस फूड पार्टिकल्स के पास में पहुंचता है। और जैसे ही फूड पार्टिकल्स के पास में पहुंच जाएगा, अमीबा कम इन द कांटेक्ट ऑफ फूड पार्टिकल, इट इंजेस्ट द फूड बाय फॉर्मिंग टेम्परेरी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन एक्सटेंशन। ये जो सूडोपोड्स है उसको इस प्रकार से फैलाता है, टेम्परेरी फिंगर लाइक एक्सटेंशन ऑफ द सेल सरफेस कॉल्ड सूडोपोड्स। इनको सूडोपोड्स बोलते हैं। सूडोपोडिया, द फूड इज देन इनकैप्चर्ड इन अ बैग कॉल्ड फूड वैक्यूल। कुछ देर के बाद धीरे स्लोली ये क्या करेगा, अमीबा उधर ही पास में पहुंच करके और फूड को अपने अंदर डाल लेता है। यानी सपोज कीजिए आप कि फूड जो है वो यहाँ आ गया, कैप्चर हुआ, और ये जो इसका एक्सटेंशन है वो यहाँ से खत्म हो करके और ऐसा हो जाता है ये। तो in this way now food particles is inside of the amoeba body। पहले ऐसा था, फिर ये कंडीशन, उसके बाद ये कंडीशन। इंजेक्शन में अमीबा comes in the contact of food particle, it ingests the food by forming temporary finger-like extension of the cell surface called pseudopodia। The food is then encaptured into a bag called food vacuole। बैग में कैप्चर होता है, उसको फूड वैक्यूल बोलते हैं। डाइजेशन अब क्या करता है, द कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल, ये जो फूड पार्टिकल है वो कॉम्प्लेक्स है, आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म, इसको ब्रेक कर देता है। जैसे हम क्या करते हैं, कोई भी फूड सब्सटेंस अपने माउथ में रखते हैं तो टीथ उसको ब्रेक कर देता है, और ब्रेक करके स्मॉलर पार्टिकल्स में बनाता है, एंड इट मिक्स विद सलाइवा, सलाइवा से मिक्स करके मिक्स सॉफ्टन मुलायम करता है, देन इट सॉलिड इन। सिमिलरली particles are broken down into the simpler form and digested food vacuole with the help of digestive enzyme। बॉडी के अंदर उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स का डिफिनेशन मैंने कल लिखा था प्रीवियस सेशन में, और आज भी enzymes are biochemical substance, do not participate in the reaction but helpful in the reaction। After that another process is absorption। The digested food is absorbed directly from the food vacuole into the cytoplasm by the process of
डिफ्यूजन। इस प्रोसेस का नाम क्या है? डिफ्यूजन है। यहाँ एब्जॉर्ब करता है और उसके बाद ये एब्जॉर्ब जब हो गया ना तो फूड सब्सटेंस कन्वर्ट इनटू एनर्जी, ये एनर्जी में कन्वर्जन हो गया। नाउ अमीबा completed its nutrition. Last that egestion, the material which undigested, that is called waste material. Undigested food is moved to the surface of cell and throughout it. सेल के सरफेस में से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल देता है, तो उसको बोलते हैं इजेशन। तो these four process are present in amoeba. They are ingestion, digestion, absorption and egestion. Egestion क्या है? Removal of the waste material from inside surface of amoeba. amoeba की बॉडी में से वेस्ट मटेरियल को क्या करता है? रिमूव करता है। दिस इज कॉल्ड egestion. In this way amoeba perform its nutrition inside of the body. अब your है time. Our next content, nutrition on the in animal, and in nutrition in animal on the basis of their habit, eating habit, they are classified into three categories. Human beings या animals में जब जाते हैं on the basis of eating habit, animal classify in three category. Number one, after then number two, and after then number three. Number one is herbivorous. Number second, carnivorous, and number three, omnivorous. अब what are herbivore? इसको on the basis of habit, हैबिट के बेसिस पे, क्योंकि एनिमल्स हैं, एनिमल्स अलग अलग टाइप में आते हैं। एनिमल्स में यूनिसेलुलर भी है, मल्टीसेलुलर भी है। हमने किस में लिया? हैबिट यानी हैबिटेट। तो कुछ वाइल्डली एनिमल है, कुछ डोमेस्टिक एनिमल है, पेट एनिमल है। तो इस ऑन दिस बेसिस हैबिट एनिमल क्लासिफाई इन थ्री कैटेगरी: हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस। हर्बीवोरस में क्या आता है? ऑर्गेनिज्म uses only grass, grass यानी plants or its product. The organism use only grass, plants or its product, that is called, they are considered under the herbivorous mode of nutrition. इसमें आ जाता है काऊ, गोट, sheep, etc. बहुत सारे। They, on the basis of consumer, they are categorized under the first consumer. Herbivorous organism uses only grass, plants or its products, called हर्बीवोरस। कार्निवोरस में क्या आता है? ये सीधे इस पर डिपेंड करते हैं। ऑर्गेनिज्म which use only flesh to other animals. जो ऑर्गेनिज्म यूज ओनली फ्लेश यानी मीट टू द अदर ऑर्गेनिज्म,
दे आर कैटेगराइज अंडर द कार्निवोरस। इसके अंदर आता है लायन, टाइगर, बल्चर, लिपर्ड, तो ये कार्निवोरस है। दे नेवर यूज ग्रास और प्लांट्स इन एनी सर्कमस्टेंसेस। किसी भी कंडीशन में ये ग्रास और प्लांट्स पर को यूज करेगा नहीं। तो इसको क्या बोलते हैं? दे आर कंसिडर अंडर द carnivorous organism which use only flesh or meat to the other animal called carnivorous. Last is omnivorous. omnivorous क्या होता है? An organism which can be obtained their food from plants as well as animals. Omnivorous में an organism or animal which can be obtained their food from plants से भी और एनिमल्स दोनों में से ये अपना फूड ले लेता है। इसमें आते हैं अपने खुद ही है। सबसे पहले ह्यूमन, डॉग, कैट। So these are the three mode of nutrition on the basis of habitats of the organism. Number one, herbivorous. Herbivorous क्या होता है? Organism which use only plants or who obtain their food from the plants or its product. They are categorized under the herbivorous. Carnivorous, an organism who use or which obtain their food from herbivorous, especially omnivorous. Herbivorous से भी ले लेता है और omnivorous से भी ले लेता है। They are considered under the carnivorous. इसमें flesh eating animals को ही रखा जाता है। Flesh eating any organism which use only flesh or meat to the other animals. Omnivorous, an organism which can be obtained their food from plants as well as animals. Plants से भी और एनिमल से भी वो होते हैं। दे आर कंसिडर अंडर द ओमनीवोरस। ह्यूमन बीइंग्स आर कैटेगराइज्ड अंडर द ओमनीवोरस। अब इसमें डाइजेशन के लिए इंटेस्टाइन का जो साइज है वो सबसे ज्यादा किसमें आता है? तो इसमें हर्बीवोरस में लॉन्गेस्ट इंटेस्टाइन। Why? Because herbivorous animals use grass or plants. Grass or plants में होता है क्या? क्लोरोफिल है और क्लोरोफिल ये क्या करता है? It takes a long time for digestion. डाइजेशन में इसमें काफी लंबा समय लगता है, लॉन्ग टाइम। इसके लिए लॉन्गेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन किसकी है? हर्बीवोरस का। कार्निवोरस में इसका स्मॉलेस्ट इस लॉन्गेस्ट की जगह इसका स्मॉलेस्ट आता है। स्मॉलेस्ट इंटेस्टाइन दो टाइप की होती है, लार्ज और लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन। तो डाइजेशन टेक्स प्लेस अंडर द स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है डाइजेशन। स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्गेस्ट है। इसकी रीजन क्या है? क्योंकि ग्रास में या प्लांट्स में क्लोरोफिल है और क्लोरोफिल को डाइजेस्ट करने में लंग टाइम लगता है, जिसके कारण ये
इसका स्मॉलेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन रीजन क्या है? फ्लेश और मीट इज easier to digest। मीट जो है या फ्लेश आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है, इसके लिए इसका स्मॉल इंटेस्टाइन कितना होता है? छोटा होता है। फिर आता है ओमनीवोरस का, इसका मॉडरेट स्मॉल इंटेस्टाइन है। मॉडरेट स्मॉल इंटेस्टाइन मॉडरेट स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि ये दोनों पर लेता है। किसको? प्लांट्स को भी और एनिमल्स को भी। प्लांट्स भी और एनिमल्स में भी ऑलमोस्ट ये जो यूज करता है वो कुक्ड फूड यानी पका हुआ फूड यूज करता है, जिसमें से 50% नियर अबाउट तो वो ऑलमोस्ट स्पॉइल्ड हो जाता है कुक्ड के कारण। मॉडरेट स्मॉल इंटेस्टाइन, जैसे ह्यूमन बींग्स का स्मॉल इंटेस्टाइन कितना है? नियर अबाउट ह्यूमन बींग्स का 6.5 मीटर लॉन्ग। तो ये ह्यूमन बींग्स में। तो in this way when we move toward the small intestine for the digestion, तो longest आता है हर्बीवोरस में और स्मॉलेस्ट आता है कार्निवोरस में। ओमनीवोरस का क्या है? मॉडरेट स्मॉल इंटेस्टाइन। व्हाई? बिकॉज they sometimes use a cooked material as well as raw material। रॉ मटेरियल में भी जो अपने यूज करते हैं ऑलमोस्ट वो सॉफ्ट मटेरियल होते हैं, जो रॉ मटेरियल यूज करते हैं। और जो फ्लेश वगैरह यूज करते हैं ऑलमोस्ट उसको हम किसमें यूज करते हैं? पका के, कुक्ड। तो कुकिंग के कारण वो सब्सटेंस है जिसको हम फूड में यूज कर रहे हैं वो सॉफ्ट हो जाता है, और सॉफ्ट होने के कारण उसका डाइजेशन सिंपल हो जाता है। तो डाइजेशन टेक प्लेस से सिंपल। तो दीज आर द थ्री on the basis of eating habit of animal, they are classified as herbivorous, carnivorous, omnivorous। In human we know that humans are under the omnivorous। अपने किस में आते हैं सबके साथ? ओमनीवोरस में। ओमनीवोरस मीन्स दोनों में लेते हैं। किसमें? वी कैन फ्लेश और मीट कैन बी ईट, और प्लांट्स प्रोडक्ट कैन बी। दो कैटेगरी, मीट कैन बी ईट एंड प्लांट्स प्रोडक्ट कैन बी ईट, ये दोनों आता है। तो इसमें हमारे में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो हेटेरोट्रॉपिक ही है, बिकॉज वी आर ए ट्रॉपिक, और हेटेरोट्रॉपिक में भी हमारे पास में है अमीबा जैसा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हमारे पास में अलग अलग ऑर्गेनिज्म, अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स है, और इन द डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स अपने पहले क्या करते हैं? फर्स्ट फूड particles or substance put into the mouth with the help of
हैंड, हाथ की मदद से फूड सब्सटेंस को अपने कहाँ रखते हैं, माउथ में। फिर इन माउथ कैविटी, माउथ के अंदर होता क्या, माउथ कैविटी टीथ आर प्रेजेंट which crush the food particle and break it, इसको तोड़ता है, break it from complex to simple. माउथ कैविटी, माउथ कैविटी क्या है, मुंह के अंदर का जो खाली जगह है, स्पेस, दैट इज कॉल्ड माउथ कैविटी। माउथ, इन माउथ कैविटी टीथ आर प्रेजेंट, दांत है, उसका काम क्या है, विच क्रश द फूड पार्टिकल्स एंड ब्रेक इट फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू सिंपल। उसके बाद थर्ड में क्या आ जाता है, सलेवा। सलेवा secret from salivary gland, सलेवरी ग्लैंड में कंसिस्टिंग एंजाइम, जिसमें एंजाइम्स होता है, और उस एंजाइम का नाम क्या है, अमाइलेज। अमाइलेज क्या करता है, मिक्स द फूड एंड मेक इट सॉफ्टेन। ये अमाइलेज एंजाइम्स उस फूड पार्टिकल्स में मिक्स होकर के फूड पार्टिकल्स को सॉफ्ट बनाता है एंड पार्शियली digest to the carbohydrate, कार्बोहाइड्रेट को पार्शियली डाइजेस्ट कर देता। आफ्टर दैट नेक्स्ट पार्शियली डाइजेस्टेड फूड पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, जो फूड यहाँ पर डाइजेस्ट हुआ, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड सॉलोड इन बाय ओसियोफेगस इनटू द, कहाँ जाता है, इनटू द लीवर, इनटू द, ये जाता है आपका लीवर, और वहां पर फिर हमारा क्या, कौन सा प्रोसेस होता है, डाइजेशन प्रोसेस इन द लीवर, कंप्लीट डाइजेशन takes place, and we will discuss tomorrow with the help of figure or diagram how digestion take place inside of the human body.